हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल बीएल स्टोरी टेलर। और आज मैं आपके साथ एक शियांगवेन फैन फिक्शन शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है लवांगजी अ कर्स्ड ब्राइड। जी हाँ, ये मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की हुई है। तब गाइस मेरा चैनल जस्ट नया नया बना था और मैं जानती हूँ उसकी वॉइस क्वालिटी बहुत ही ख़राब थी और एडिटिंग भी काफ़ी बुरी थी, तो इसलिए मैं इस स्टोरी लाइन को दोबारा से शेयर करना चाहती हूँ। ये एक सैड स्टोरी है, जिन्हें नहीं पसंद वो ना देखें, लेकिन इसकी हैप्पी एंडिंग है। स्टार्टिंग में इसमें काफ़ी पेन झलकेगा क्योंकि लवांगजी जो है ना, वो एक कर्स्ड वाइफ का उस पर धब्बा लग जाता है जिससे वो शादी करता है। अक्सर उसके हस्बैंड मर जाया करते थे, तो जैसे ही उसकी पहली शादी होती है और वो प्रेग्नेंट होता है तब उसका हस्बैंड मर जाता है। देन उसकी एक शादी होती है, उसका एक हस्बैंड होता है, वो भी मर जाता है। और क्या ऐसी कर्स्ड वाइफ को कोई अपनाना चाहेगा? ये समाज की उन क्रूर नीतियों को दर्शाता है जहाँ पर लोग जो हैं वो किसी की किस्मत में जो लिखा है उसे एक कर्स मान लेते हैं। अगर उसकी किस्मत में विडो होना लिखा था तो ये उसकी खता नहीं थी, ये भगवान की मर्ज़ी है, ये गॉड की मर्ज़ी है कि वो किसी ज़िंदगी कितनी देते हैं। तो ऐसे में वी वुशियान एक बहुत ही बड़ा फ्लर्ट इंसान जो कि अक्सर ब्रॉथल जाया करता था, वैश्यालय जाया करता था, क्या वो ऐसी विधवा वांगजी जिसके 2 बच्चे हैं उसे कल को अपना पाएगा? तो उससे रिलेटेड ये एक स्टोरी है और ये समाज के एक बहुत ही क्रूअल नेचर को दर्शाती है कि जब लोगों को आपकी ज़रूरत होती है तो लोग आपके सामने कितने अच्छे बनते हैं, और जब उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं होती वो आपको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकते हैं। और ये स्टोरी इस दर्द को, इस पेन को दर्शाता है। तो मैं आपके साथ आपकी फेवरेट यूट्यूबर ये स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। लवांगजी एक क्यूट गूसू लैंड प्रिंस होता है जिसकी शादी वेन सेक्ट में होती है और उसका पहला हस्बैंड होता है वेनशू, जो कि मर जाता है जब वो प्रेग्नेंट होता है। देन उसकी सेकंड शादी तब कराई जाती है जब वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट, मतलब उसकी सेकंड शादी कराई जाती है वेनचाओ से, और उससे भी वो प्रेग्नेंट हो जाता है और वो भी बहुत दर्दनाक मौत मर जाता है। लवांगजी बहुत ही ज़्यादा डिवास्टिक सिचुएशन में होता है, तभी वेन सेक्ट वाले डिक्लेयर करते हैं उसे कर्स्ड ब्राइड चिशान वेन सेक्ट की, और उसे उसके बच्चों के साथ धक्के मार के वहाँ से निकाल देते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा हमारे लिटिल लवांगजी का, जिसकी एज बहुत ही छोटी है और जिसने अपनी उम्र में अभी कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ आंखें खुली ही थी कि कोई उसे अपनी दुल्हन बना के ले गया, अपने हस्बैंड बना के ले गया, और उसके बाद उसकी ऐसी दुर्गति होती है। तो क्या उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ होनी चाहिए या नहीं? इसके लिए आपको इस स्टोरी को ज़रूर जानना चाहिए। वी वुशियान एक हेड डिसिपल है युनमग चियांग सेक्ट का, जिसे ब्रॉथल की प्रोस्टिट्यूट के साथ फ्लर्ट करना, टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है। वो पर्वर्ट है लेकिन हार्ट थ्रॉब है वो युनमग जियांग सेक्ट का, और न जाने कितनी लड़कियां उस पर मरती हैं, इंटरेस्टेड होती हैं, क्योंकि उसका जो फ्लर्टी नेचर है ना, वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को लुभा देता है और वो कहीं ना कहीं लवांगजी को ट्रिक करता है उसके साथ सोने के लिए। तो गाइस, स्टोरी बिगिन होती है हमारी क्लाउड रिसेस से। किंग वेन रूहान चिशान वेन सेक्ट से विजिट करता है गूसू के लेन सेक्ट में। उसका एल्डर बेटा क्राउन प्रिंस चिशान वेन सेक्ट का वेनशू उसके साथ होता है, जो कि 26 साल का एक हैंडसम यंग क्राउन प्रिंस था और नौजवान था, जिसकी आंखें एक लिटिल बॉय जिसने वाइट क्लाउड पैटर्न का रोब पहना होता है और एक हेवनली ब्यूटी लग रहा होता है उस पे जाती है। ये बॉय जो था ना, ये एकदम क्यूट एंजल लग रहा था, एकदम हेवन की, और उसकी आंखें, उसकी स्किन इतनी ब्यूटीफुल होती है और उसके चीक्स इतने चबी होते हैं कि उसे देखकर ही ना किसी को भी दिल आ जाए। एक ब्यूटीफुल टीनेजर जो कि रैबिट से खेल रहा था। तभी एक लैंड डिसिपल आता है और लवांगजी को पुकारता है, यंग प्रिंस लैन, आपको यांशी में आ जाना चाहिए। सेक्ट लीडर लैन आपको वेन सेक्ट के किंग वेन रूहान से मिलवाना चाहते हैं। ये बॉय चुपचाप से हिला देता है और उन रैबिट्स को जाने देता है अपने हाथों से। तभी वेनशू, जो कि वेन सेक्ट का क्राउन प्रिंस था, वो कहता है, क्या ब्यूटी है ये। थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों बाद, लैन शिचन वेन रूहान कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं सेक्ट के मैटर को, जब वेनशू नोटिस करता है स्टीन बॉय को, जो प्यार से चुपचाप बैठा होता है, केयरफुली सारी बातें सुन रहा होता है और ओबिडेंटली गूसू के लैंड सेक्ट के स्टूडेंट की तरह हर चीज़ ध्यान से सुन रहा होता है, अपना ध्यान केंद्रित करके। और लैन चिरन इस बॉय को ऐसा लगता था जैसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते हो। ये बहुत ही ओबिडेंटली हर चीज़ को कॉपी करता है जो भी उनके बीच में, दोनों सेक्ट के बीच में नेगोशिएशन चल रही थी। तभी लैन चिरन कहता है, वांगजी, क्या तुमने सारी चीज़ लिख दी जो हमारे बोन में होनी चाहिए थी? ये नेगोशिएशन 2 सेक्ट के बीच में है, तो तुम्हें इस चीज़ को
ध्यान से केयरफुली प्रिपेयर करना होगा। तभी वेंशु कहता है, ओह इसका नाम वांगची है, यानी कि लन वांगची, यानी कि ये यंग प्रिंस है लैंस का। वेंशु जो है सडनली खड़ा होता है, सबके सामने बो करता है, सारे बड़ों के सामने, और वो उनसे कहता है कि इस यंग बॉय को मैं अपनी एज अ ब्राइड चूज़ करना चाहूँगा। यस, उसकी ब्राइड, उसकी लवली ब्राइड जो उसकी किस्मत बदल देगी। उसकी ज़िंदगी में आते ही शायद उसे लगता है ये उसके लिए बहुत बड़ा भाग्य लेके आएगी, और सारे के सारे वहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। बट लेन चेरन एग्री हो जाते हैं इस शादी के प्रपोजल पे, क्योंकि ये प्रपोजल जो था वो दो सेक्ट के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन रख सकता था। लवांगची बहुत ही शाय था और वो अपने आप को अपने ब्रदर लैन शिचन के पीछे छुपाने की कोशिश करता है। वेंशु नोटिस करता है कि लवांगची कितना क्यूट लग रहा है ऐसे शर्माता हुआ। तभी लैन शिचन कहता है, बट शिफू, वांगची अभी भी सिर्फ 16 साल का है। तो उसके शिफू यानी कि लैन चरन कहते हैं, वांगची बहुत मैच्योर हैं अपनी उम्र के बाकी लड़कों से, और वो वेंसेक्ट के लिए गुड ग्रेट फॉर्चून लेके आएगा, और हम सारे इस मैरिज प्रपोजल के लिए एग्री हैं। ये मैरिज हम 1 महीने बाद रख देंगे, और यहाँ पर हमारे लवांगची और वेंशु की शादी की तारीख पक्की हो जाती है, जो कि होती है 1 महीने बाद। ऐसे ही वक्त आगे बढ़ता है, और 1 महीने बाद लवांगची चिशान के वन सेक्ट में शादी करके क्राउन प्रिंसेस ऑफ वेन कहलाता है। वेंशु बहुत ही हैप्पी होता है वांगची को अपनी ब्राइड के रूप में देखने के लिए, और जैसे ही वो वांगची को, इतने ब्यूटीफुल लड़के को अपनी ब्राइड देखता है, तब वो दोनों के दोनों उनकी शादी को कंज्यूमेट करते हैं और अपनी रात बिताते हैं एज अ कपल। लवांगची स्टिल अनअवेयर था कि वो क्या कर रहा है। वेंशु के साथ फर्स्ट नाइट जो उनकी एक्टिविटी होती है, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस उसके लैन शिचन, उसके बिग ब्रदर ने उसे कहा होता है कि वेंशु जो भी तुम्हारी शादी वाली रात करे वांगची, तुम्हें उसे करने देना है, तुम इसे नहीं रोकोगे, और अगर तुम्हें पेन होता है तो तुम्हें वो पेन बर्दाश्त करना होगा। जैसे कि हर अरेंज मैरिज में हर लड़की को उसके पेरेंट्स समझाते हैं कि पति जो करे करने दो, भले ही आप उसे पहले जानते हो नहीं जानते हो, लेकिन आप वो जो भी कर रहे हैं ना, आप उसे करने दीजिए। चाहे वो आपको हाय बोल रहे हैं नहीं बोल रहा, लेकिन अगर उसे आपके साथ जो करना है, अब वो पति है, उसका हक है, आप करने दीजिए। और उसके सेक्ट के अकॉर्डिंग अब वो प्राइड होता है अपने हस्बैंड की, जिसका मकसद उसे खुश रखना होता है। और लवांगची जो है वो हर चीज़ अपने लैन सेक्ट के लिए बेयर कर जाता है, जैसे हर लड़की अपने माँ बाप के लिए हर चीज़ सह जाती है। और वेंशु जो है वो टी फ्लावर कर देता है हमारे लवांगची को वेडिंग नाइट पे, और लवांगची का लवर बन जाता है। वेंशु बहुत केयर करता था अपनी न्यू ब्राइड की, क्यों, और उसकी सारी इच्छाओं की पूर्ति किया करता था। वेंशु न जाने कितने क्यूट गिफ्ट्स लाता था हमारी ब्राइड लवांगची के लिए, इवन न जाने कितने प्रकार के स्ट्रीट फूड्स लवांगची के लिए वो लाता था। वो दोनों के दोनों अपना टाइम काफ़ी अच्छे से बिताया करते थे, और गार्डन में इवनिंग में वो एक दूसरे के पास बैठा करते थे, और वेंशु हेल्प किया करता था लवांगची को स्टडीज़ में, मार्शल आर्ट्स में, और ना जाने कितनी एक्टिविटीज़ में, जो कि उसकी कोर को बढ़ाए, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाए, और उसे पढ़ने में मदद करे। और हर पति का ये मतलब कर्तव्य होता है कि वो अपनी पत्नी को भी आगे बढ़ने की उतनी ही प्रेरणा दे जितनी उसे उसके माता पिता ने दी है। छोटी उम्र में शादी हो जाने का मतलब ये नहीं पत्नी सिर्फ बच्चे संभाले, उसे पढ़ाओ लिखाओ, उसे समझ हो कि दुनियादारी क्या होती है, ताकि वो अपने बच्चे को भी एक अच्छी शिक्षा दे सके। लवांगची वेंशु को धीरे धीरे पसंद करने लगता है अपने हस्बैंड की तरह, और वांगची हर दिन उसका वेट किया करता था अपने रूम में, ताकि वो साथ खाना खा सकें, क्योंकि एक रात का ही तो वक्त होता है जब पति पत्नी साथ बैठ के खाना खाते हैं, डिस्कस करते हैं अपने पूरे दिन की प्रक्रिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सेक्ट का क्या मैटर था, पॉलिटिक्स थी, यहाँ तक कि रियल लाइफ में भी हस्बैंड अपनी वाइफ से डिस्कस करते हैं क्या प्रॉब्लम चल रही है क्या नहीं चल रही, दिन कैसा गया, आज फलाने बंदे ने कैसा रिएक्ट किया, झमकाने से क्या बात हुई। लवांगची जो था वो बहुत सारे स्कॉलर राइटिंग कंटेस्ट में एज अ क्राउन प्रिंसेस ऑफ वेन भाग लिया करता था। वो दोनों के दोनों ना जाने कितने सेक्ट्स में एक दूसरे के साथ घूमा करते थे, जैसे कि नई नवेली शादी में होता है, अक्सर नए कपल बहुत जगह घूमते हैं,
एक दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब वो अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उससे बात करते हैं दिल की हर जगह, मतलब घूमने की जहाँ जहाँ उनकी इच्छा होती है वो जाते हैं, चाहे भले ही वो रात में आइसक्रीम खाना हो या फिर दिन में किसी अच्छी मीनार में जाकर वक्त बिताना हो या फिर एक गुरुद्वारे या टेम्पल में जाकर अपने दिल की इच्छा वहाँ पर पूरी करनी हो और भगवान को थैंक यू कहना हो कि आपने मुझे इतना अच्छा पार्टनर दिया है। और लवांग जी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो चुका था विंशु के साथ, क्योंकि वो उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। लेकिन 3 महीने बाद लवांग जी अब 3 महीने प्रेग्नेंट होता है और इम्पीरियल डॉक्टर जो थे उसे बाहर जाने से, घूमने फिरने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो होता है प्रेग्नेंट। और ये एक प्रेग्नेंट इंसान के लिए बहुत डेलिकेटेड टाइम होता है जब वो प्रेग्नेंट होता है, और उस वक्त उसे ना तो कुछ भारी उठाना चाहिए, ना भागना चाहिए, और ना ही कुछ ऐसा खाना चाहिए जिससे बच्चे को नुकसान हो सके। तो ये बहुत रिस्की हो सकता था क्योंकि वो छोटी उम्र का था, वो 16 साल का था। लवांग जी बहुत छोटा था और उसका अनबॉर्न चाइल्ड भी अभी डेवलप नहीं हुआ था। अभी बहुत सारी चीज़ें थी जो इस नन्हे से इंसान में नन्ही सी जान पल रही थी, उसके लिए भी, लवांग जी के लिए भी, जिसने दीन दुनिया देखी नहीं थी, गुस्से से जो बाहर गया ही नहीं था। अब उस इंसान को फॉरबिडन कर दिया जाता है कि उसे अब वेन सेक्ट में रहना है। और वेंशु ऐसे टाइम में उसे दुनिया में जाना था क्योंकि वो क्राउन प्रिंस के साथ साथ अपनी सेना का नेतृत्व भी करता था और उसे बैटल फील्ड में भी जाना होता था, दूसरे सेक्ट के अगेंस्ट, स्टेट्स के अगेंस्ट, हर चीज़ के अगेंस्ट। और वांग जी जो था वो पैलेस में रहता था, उस पे इम्पीरियल डॉक्टर वेन सेक्ट पूरी निगरानी रखते थे कि वो ढंग से खाए, ढंग से पिए, उसके अंदर जो नन्ही सी जान पल रही है उसे कुछ ना हो। और वेन रूहान और उसकी वाइफ पर्सनली वांग जी को बहुत सराहते थे क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में वो उनके सेक्ट में आ गया, सबका दिल जीत गया, और वेंशु का वो सबसे ज़्यादा प्यारा हस्बैंड था। और वांग जी जो था उसे हर कोई बहुत पैम्पर करने लगा क्योंकि उन्हें लगता था वांग जी उनके लिए बहुत कुछ लेके आया इस दुनिया में, और उनका फ्यूचर हायर, यानी कि सेक्ट का फ्यूचर जो लीडर है वो वांग जी के पेट में है। लवांग जी बहुत ही ओबीडियंट होता है, एज अ क्राउन प्रिंसेस उसे नाम दिया जाता है क्योंकि क्राउन प्रिंस जो है वो वेंशु है, और वो पार्टिसिपेट करता है बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ में बिना किसी हेजिटेशन के। लेकिन वो अपने हस्बैंड को हर जगह मिस करता था जो उससे सैकड़ों साल, मतलब सैकड़ों माइल्स दूर था, सैकड़ों मीलों दूर था, और वो अपने हस्बैंड को एक बार ना हग करना चाहता था जब उसे सुबह उल्टियाँ होती थी, जैसे कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को होती है, और वो हमेशा अपने हस्बैंड को एज अ सहारा देखती है। और वेंशु भी बहुत सारे लेटर अपने अपने वांग जी को लिखा करता था और उसे बहुत दुख होता था कि वो वांग जी से इतना दूर है। गाइस, मैं आज का चैप्टर यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आने वाले चैप्टर्स में थोड़ा पेन होगा, आई होप आप उसे बियर कर लें। और ये शियांगवेन फैन फिक्शन है, तो एंड में हमारा जो वी वुशियन है उसी के साथ वांग जी की डेस्टिनी होगी। और बस ये समाज के उस पेन को दर्शाता है जो बेचारी विडोज़ हो जाती हैं जवानी में, जल्दी से माँ बाप शादी कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, और वो बेचारी जब विडोज़ हो जाती हैं जवानी में तो उनके लिए कितनी टफ लाइफ होती है। ये मैंने फैन फिक्शन उन लोगों के लिए लिखी थी। आई होप आप समझ सकें। मुझे पता है लोगों को वांगशन देखना पसंद है, शियांगवेन देखना पसंद है, अदर्स के साथ उन्हें जोड़ी नहीं जमती, मुझे भी नहीं जमती, लेकिन मैंने समाज की रियलिटी अगर मैं दिखा सकती हूँ तो मैं वांगशन के थ्रू हर चीज़ दिखाना चाहती हूँ। और आई होप आपको मेरी लिखी स्टोरी लाइन्स पसंद आएंगी। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जितने भी वांगशन के फ़ैन हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि मेरी हर स्टोरी में एक सीख होती है। और अगर मैं इस समाज को बदल सकूं तो मैं बदलने की पूरी कोशिश करूंगी अपनी कहानियों के ज़रिए, अपने वेंशन के फैन फिक्शंस के ज़रिए। थैंक यू वेरी मच मुझे इतना प्यार करने के लिए।